वेलकम बैक एनिमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में हम नारुतो और साकुरा को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं, जो कि काकाशी से बेल छीनने के लिए रेडी होते हैं। और तभी नारुतो आगे बढ़ता है और अपने शूरिकेन से काकाशी पर अटैक कर देता है, लेकिन काकाशी नीचे झुककर उन शूरिकेन से बच जाता है और नारुतो के ऊपर अपने शूरिकेन से अटैक कर देता है। लेकिन नारुतो वहां से जंप कर लेता है, लेकिन काकाशी फिर से अपने शूरिकेन से हवा में ही नारुतो पर अटैक कर देता है। और तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बना लेता है और अपने आप को ही खींच लेता है और काकाशी के शूरिकेन से बच जाता है। ये देखकर काकाशी कहता है ज़्यादा बुरा भी नहीं था, और साकुरा कहती है कमाल है, नारुतो ने हवा में ही अपने शैडो क्लोन बनाकर अपने आप को ही सामने से हटा लिया। जिसके बाद नारुतो अपने शैडो क्लोन को एक बड़े से शूरिकेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है और अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में काकाशी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है बस करो, इतना काफ़ी है। काकाशी मन ही मन कह रहा होता है कि ये काफ़ी बड़ा हो गया है और साथ ही साथ इसके शैडो क्लोन की टाइमिंग भी बढ़िया हो गई है। और हम देखते हैं कि नारुतो ने काकाशी के ऊपर अपनी कुनोई तान रखी थी, जिसके बाद काकाशी कहता है सच में तुम काफ़ी बड़े हो गए हो नारुतो, लेकिन सब्र करना तुम्हें अभी भी नहीं आता है। मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं बोला, तो चलो अब इसे ढंग से करते हैं। और फिर काकाशी स्टार्ट बोलता है और वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि वो बस एक शैडो क्लोन था। और ये देखकर नारुतो और साकुरा दोनों दंग रह जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सैंड विलेज में, और यहाँ पर हम गेट के पास बहुत सारे निंजास की डेड बॉडी को देखते हैं, जिनको कैप्टन यूरा ने निपटा दिया था। सासुरी उससे कहता है अच्छा काम किया, मैं तुम्हें याद हूँ ना। जिस पर कैप्टन यूरा कहता है जी हाँ लॉर्ड सासुरी। तभी डेडरा कहता है बेशक उसे याद होगा, अगर याद नहीं रहता तो जुत्सु का क्या फ़ायदा होता। मतलब इन्होंने कैप्टन यूरा के ऊपर कोई अपना जुत्सु किया हुआ है। फिर ये लोग विलेज के अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसके बाद डेडरा अपने मुंह वाले हाथ से एक मायदे जैसी कोई चीज़ निकालता है और उसकी एक चिड़िया बना देता है। और फिर उस चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है सासुरी मेरे दोस्त, तुम यहीं से देखना, मैं विलेज के ऊपर से अटैक करूंगा। वैसे तुम्हें मेरी ये सुंदर सी कला कैसी लगी? जिस पर सासुरी कहता है मुझे ज्यादा इंतजार मत कराना। जिसके बाद डेडरा हवा में उड़ जाता है और विलेज के अंदर जाने लगता है और कहता है वन टेल जिंजुरकी सैंड विलेज का गारा, चलो देखें इसमें कितना दम है। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है लीव विलेज के ट्रेनिंग ग्राउंड में, और यहाँ पर मास्टर जिराया और लेडी सुनाडे अपने अपने स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग के नतीजे देख रहे होते हैं। मगर दूसरी तरफ इन दोनों को काकाशी सेन से कहीं नहीं दिख रहे होते हैं और बहुत शाम भी हो गई थी। साकुरा अपने चारों तरफ देख लेती है और उसे काकाशी सेन से कहीं नहीं दिखते हैं। जिसके बाद वो समझ जाती हैं कि अगर वो ऊपर नहीं है तो पक्का वो नीचे ही होंगे। जिसके बाद वो जमीन पर एक जोरदार पंच मारती है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब देखकर नारुतो दंग रह जाता है और जमीन के नीचे छुपा काकाशी साकुरा की स्ट्रेंथ देखकर शौक हो जाता है। लेडी सुनाडे कहती है क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिसके बाद काकाशी सेंसे मन ही मन कह रहा होता है फिफ्थ होकागे, आपने साकुरा को बस अपना मेडिकल निंजुत्सु ही नहीं सिखाया है। और ये सब देखकर जिराए भी सोच रहे होते हैं नकचड़ी, गुस्सेल और ताकतवर सुनाडे ने उसे अपना जुड़वा बना दिया है। और फिर साकुरा काकाशी से कहती है सेंसे मैंने आपको ढूंढ लिया। और ये सब देखकर नारुतो भी सोच रहा था कि अब लगता है मुझे साकुरा के सामने बेवकूफ़ बनना छोड़ देना चाहिए, वरना ये तो मुझे मार ही डालेगी। और इधर काकाशी सोच रहा होता है कि उसने अपने चक्र को एकत्रित करा और सारा अपने मुख के पर फोकस कर दिया। और ऐसा अटैक सिर्फ वही कर सकता है जो चक्रा कंट्रोल कर सकता है, मेडिकल निंजुत्सु और जानवरों जैसी ताकत। और बस यही नहीं, साकुरा गेंजुत्सु में भी माहिर है, ये फिफ्थ होकागे से भी बेहतर बन सकती है। जिसके बाद काकाशी कहता है ठीक है बच्चों, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सैंड विलेज में, और यहाँ पर हम डेडरा को देखते हैं जो कि विलेज के ऊपर से उड़ रहा होता है और आसमान की तरफ नजर रख रहे 3 निंजास का पता लगा लेता है। और फिर अपने जुत्सु से बने हुए 3 स्पाइडर्स को निकालता है और कहता है विलेज का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, इसे तबाह करने में बहुत मजा आएगा, चलो अब सीक्रेट अटैक शुरू करें। जिसके बाद हम काजिकागे के ऑफिस में गारा को देखते हैं जो कि जंगले की तरफ देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम काकाशी को देखते हैं जो कि जंगल में भाग रहा होता है। वो नारुतो और साकुरा को ढूंढ रहा होता है
और तभी उसे एक पेड़ के पीछे नारुतो दिख जाता है। फिर काकाशी कहता है शिनोबी को अपने आप को छुपाना आना चाहिए। फिर वो साकुरा को भी ढूंढ लेता है और कहता है ये पिछली बार से बिल्कुल अलग है। जिसके बाद वो पुराने दिनों को याद करने लगता है और तभी उसकी तरफ नारुतो के फेंके हुए कुनोई आते हैं, लेकिन काकाशी जंप करके वहां से हट जाता है और फिर नारुतो के हमले का जवाब देता है। जिसके बाद नारुतो और साकुरा एक साथ आ जाते हैं। जिसके बाद काकाशी कहता है कि चलो तुम्हें सिखाता हूँ क्या होता है जब तुम अपने गुरु से ही लड़ते हो। फिर यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। काकाशी नारुतो के हमले को डोज कर लेता है। फिर साकुरा उस पर अटैक करती है पर काकाशी उसे भी डोज कर लेता है और कहता है कि इतने ताकत का क्या फायदा जबकि तुम मुझे मार ही नहीं सकती। और तभी साकुरा एक जोरदार पंच मारती है मगर काकाशी वहां से हट जाता है और साकुरा का पंच जाकर एक पेड़ में लगता है जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। काकाशी कहता है बाल बाल बचा। फिर नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाकर काकाशी पर हमला कर देता है मगर काकाशी सारे क्लोन्स को मार देता है और खत्म कर देता है और जंप करता है। और तभी नारुतो के 3 क्लोन्स उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी काकाशी अचानक से उनके पीछे आ जाता है और डांसिंग लीव शैडो जुत्सु का इस्तेमाल करके तीनों को लपेट लेता है और उल्टा जमीन पर पटक देता है और असली वाले को ढूंढने लगता है कि तभी पीछे से आवाज आती है मैं यहाँ हूँ। और नारुतो झाड़ियों से निकलकर सीधा काकाशी की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ता है और सीक्रेट फिंगर जुत्सु 1000 एयर ऑफ डेथ से काकाशी पर अटैक करता है। काकाशी शॉक हो जाता है पर नारुतो के हमले से पहले काकाशी वहां से हट जाता है। जिसके बाद काकाशी कहता है बाल बाल बचा, मुझे लगा मैं तो गया। और तभी साकुरा भी काकाशी पर अटैक कर देती है लेकिन काकाशी इससे भी बच जाता है। दोनों से लड़ते लड़ते काकाशी बहुत ही ज्यादा थक गया था। वो सोचने लगता है कि पहले ये कितना आसान हुआ करता था और पुराने दिनों को याद करने लगता है जब वो अपनी बुक पढ़ते पढ़ते नारुतो के सारे हमलों को डोज कर लिया करता था। फिर काकाशी कहता है कि चाहे कुछ भी कहो ये लोग 3 साल बाद मिले हैं लेकिन इनका टीम वर्क वैसा का वैसा ही है, वैसे भी मुझे अपनी बुक पढ़नी है। जिसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि अपने क्लोन्स बनाकर काकाशी पर अटैक कर देता है लेकिन काकाशी एक एक क्लोन को मारकर खत्म कर देता है। और तभी साकुरा जमीन पर एक जोरदार पंच मारती है जिससे कि जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। काकाशी भी सोच में पड़ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम डेड्रा को देखते हैं जो कि अपने स्पाइडर्स को नीचे फेंक देता है जो कि जाकर उन निंजास के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर डेड्रा उनको ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर वो निंजा खत्म हो जाते हैं। फिर हम नारुतो और साकुरा को देखते हैं जो कि काकाशी की बेल्स की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने सासकी दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी होता है और वो कहता है कि मुझे बचाओ, मैं ओरोचिमारू से बच के आ रहा हूँ। नारुतो साकुरा मेरी मदद करो। लेकिन तभी साकुरा कहती है कि मैं सासकी से थोड़ी देर और बात करना चाहती थी लेकिन मैं जानती हूँ ये नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो काकाशी की बनाई इल्यूजन को रिलीज कर देती है। जिसके बाद नारुतो अपना शैडो क्लोन बनाकर राशिंगान बना लेता है। साकुरा कहती है नारुतो काकाशी सेंसे उस पेड़ के पीछे। नारुतो कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ और वो अपने राशिंगान से उस पेड़ के चिथड़े उड़ा देता है। साकुरा कहती है काकाशी सेंसे आप हमें सीख नहीं देने वाले, बिल्कुल पहले जैसे आप हमें सिखाते थे। जिसके बाद काकाशी उस पुरानी साकुरा को याद करने लगता है जो कि उसके इल्यूजन को देखकर बेहोश हो जाती थी। काकाशी मन ही मन में सोच रहा होता कि पहले इनको बेवकूफ बनाना कितना आसान था। साकुरा कहती है सेंसे आपके पास कोई नई ट्रिक नहीं है, हम पर बार बार एक ही ट्रिक आप नहीं करने वाली। नारुतो कहता है कि हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। काकाशी कहता है मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और तभी नारुतो को जमीन पर पड़ी हुई 2 बेल्स दिखाई देती है और वो उसे उठाने के लिए दौड़ता है लेकिन फिर से वो उसी जाल में फंस जाता है जिसमें वो पहली बार फंसा था। काकाशी कहता है देखो नारुतो फिर से मेरे जाल में फंस गया, लेकिन वो सिर्फ नारुतो का एक शैडो क्लोन होता है जो कि गायब हो जाता है और रियल वाला नारुतो काकाशी के पीछे से निकलकर उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और कहता है मैं कभी भी इतने बकवास जाल में नहीं फंसने वाला। लेकिन काकाशी अपना सब्स्टिट्यूशन जुत्सु इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है और एक पेड़ पर बैठकर देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि अब इन पर मेरे पुराने ट्रिक्स काम नहीं करने वाले हैं। फिर हम डेड्रा को देखते हैं जो कि सैंड विलेज के एक बिल्डिंग पर जंप कर देता है और कहता है घुसपैठ पूरा हुआ। लेकिन उसके सामने खड़ा होता है सैंड विलेज का गारा जो उसे बताता है कि तेरा घुसपैठ यहीं पर ख़त्म होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर एंड गुड बाय।